भारत माता की। भैया यमुनानगर के सरदारी की आवाज तो नहीं है। आप जोरदार जयकारे के साथ आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यमुनानगर की सरदारी में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कमल का फूल खिले, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जोरदार जयकारे के साथ विजय की मुट्ठी भींच करके और बाहें ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के आयोजक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आप सबके दुख सुख के साथी, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके काम करने वाले आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा और यहां से जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे प्रभारी वेदपाल एडवोकेट जी और हमारे यहां के निवर्तमान मेयर मदन चौहान जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन रमेश ठस्का जी और पूर्व में समाज कल्याण बोर्ड की चेयरपर्सन श्रीमती रोजी मलिक आनंद जी, राष्ट्रीय परिषद की हमारी सदस्य श्रीमती संगीता सिंगल जी, पूर्व में चेयरमैन हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड राम निवास गर्ग जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य देवेंद्र चावला जी, पूर्व विधायक सढौरा चौधरी बलवंत सिंह जी, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष और पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री आदरणीय कर्णदेव काम्बोज जी, विधानसभा के प्रभारी अशोक मेहंदी रत्ता जी, पूर्व विधायक ईश्वर पलाका जी, पूर्व विधायक रादौर श्याम सिंह राणा जी, पूर्व चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धोमन सिंह किरमत जी, जिला के महामंत्री कृष्ण सिंगला जी, सुरेंद्र बनकट जी और हमारे मंडल के यमुनानगर के माननीय अध्यक्ष विभोर पाहूजा जी, बूढ़िया मंडल के माननीय अध्यक्ष अनिल कुमार जी और वर्कशॉप मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष नीरज गुप्ता जी और उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आज इस जन आशीर्वाद रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज यमुनानगर के इस जन आशीर्वाद रैली के बीच में आप सबका पार्टी के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मैं आज आप लोगों को यमुनानगर की सरदारी को, हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र भी हैं, इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जो आपका जोश, आपका उत्साह देखकर आज मेरा ये विश्वास बढ़ गया है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बना रही है। भाइयों, मैं सुबह से अलग अलग स्थानों पे था। मैं सुबह 11 बजे कलायत में था, 2 बजे हिसार नलवा में था, 5 बजे यमुनानगर की सरदारी के बीच में हूं। पूरे हरियाणा का एक ही सिनेरियो दिखाई दे रहा है और एक ही बात हरियाणा प्रदेश के लोगों से आ रही है। 1 तारीख को जब वोटिंग होगी
और 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी भाइयों। आज भी मैं आप सबके चरणों में भारतीय जनता पार्टी के लिए यमुनानगर की सरदारी से आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 1 तारीख को कमल का बटन दबा करके और दबवा करके भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। भाइयों, आदरणीय मोदी जी, मैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में जिन्होंने शपथ ली है, हरियाणा भी उनके दिशा निर्देश में तीसरी बार इस हरियाणा के विकास को लेकर के गति से काम करेगा। भाइयों, ये मैं आप सबके चरणों में आज निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिला है, 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने आशीर्वाद दे करके आप लोगों की सेवा के लिए भेजा, मैंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दिन रात लग करके हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए मैंने मजबूती से काम किया है। भाइयों, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। वो लोग झूठ का सहारा लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति भाइयों फैलाने का काम करते हैं, झूठ फैलाने का काम करते हैं। भाइयों, मैं जब कालका के अंदर था, वहां पर मैंने एप्पल मंडी का उद्घाटन कर रहा था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के लोग ये हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले थे। मैंने कहा था कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार हर साल हम क्या क्या काम करते हैं, जनता के बीच में जा करके हिसाब देने का काम करते हैं। हम हिसाब एक एक पाई का देते हैं। मैंने ये कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला है या कुमारी शैलजा है, भाइयों मिलकर के मेरे क्वेश्चन का उत्तर देने का काम करें। मैंने 5 क्वेश्चन कालका में पूछे थे और मैंने जब किसानों के खाते में मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि बरसात कम हो रही है, 2-2 हजार रुपए डाले थे। 525 करोड़ रुपया पहली किस्त में जब मैं डाल रहा था तो मैंने पत्रकारों के सामने और 14 क्वेश्चन पूछे थे, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। ये लोगों के बीच में झूठ बोल करके गुमराह करने का काम करते हैं। भाइयों, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब से मैंने हरियाणा प्रदेश में 12 मार्च से एक सेवा के रूप में कार्य आरंभ किया, मैं आपको पूरा का पूरा इसका बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने क्या क्या निर्णय हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए लिए हैं। भाइयों, अगर 10 वर्ष का मैं कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा, मेरे ख्याल से 8-10 घंटे लग जाएंगे। कांग्रेस के लोग सुनते हुए थक जाएंगे, परंतु हमारे काम किए हुए इतने हैं कि हम बोलते हुए नहीं थकेंगे। इतने काम हमने पिछले 10 वर्षों में किए हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 13 मार्च को हमने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और भाइयों 6 जून को आचार संहिता खत्म हुई। मैंने पहला कार्य 7 जून को हरियाणा प्रदेश के
ऐसे 23 लाख परिवार जिनके इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को भाइयों हमने चिन्हित करके उन्होंने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, किसी रिश्तेदारी में जाना है, उसको किराया ना लगे, हैप्पी कार्ड दे करके 84 लाख लोगों को ये सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने भाइयों 7 जून को कि वो 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर हरियाणा रोडवेज की बस में वो कहीं पर भी जाना चाहता है तो फ्री में वो यात्रा करेगा, उसको कोई पैसा नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने फिर अगला निर्णय, अगले दिन हमने हरियाणा प्रदेश में लगातार जो हमारी सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है, हमने 50,000 नौकरियां और देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया और लगातार उसके अंदर हम इंटरव्यू लेकर के बच्चों को लगाने का बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार काम कर रही है। भाइयों, 9 जून को हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया कि जितनी हरियाणा प्रदेश की एससी और बीसी की धर्मशालाएं हैं उनके नवीनीकरण के लिए 118 करोड़ रुपया मैंने जारी किया ताकि उन धर्मशालाओं का जीर्णोद्धार हो सके। भाइयों, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने 9 जून को लिया। भाइयों बहनों, 10 जून को हमारी सरकार ने, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की सरकार लोगों को लॉलीपॉप दे करके उनको 100 गज के प्लाट देने का काम किया था, उनके वोट बटोरने का काम किया था, ना कागज दिए थे ना कब्जा दिया था, लोग घूम रहे थे। हमारी सरकार ने आकर के ये निर्णय किया कि ऐसे लोग उनको चिन्हित करके हमने सोनीपत के अंदर 10 जून को ये कार्यक्रम किया। 20,000 लोगों को कागज भी दिए, कब्जा भी देने का काम 100 गज के प्लाट का हमारी सरकार ने किया। और भाइयों, हमने आगे भी ये निर्णय किया है कि जो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा उसको हमारी सरकार, क्योंकि अभी ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 4 अक्टूबर के बाद ऐसे लोगों को भी 100 गज का, महाग्राम के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार ने निर्णय कर लिया है, हम देने का काम करेंगे। भाइयों, 17 जून को हमने हरियाणा प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा लोगों को, परिवारों को जो लाभ मिलने वाला है, हमने ये निर्णय किया कि जिन परिवारों में 2 किलोवाट का कनेक्शन है उसका पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। जितने यूनिट खर्च करेगा उतने का बिल आएगा। अगर छुट्टियां मनाने बाहर कहीं चले गए और एक भी यूनिट खर्च नहीं किया तो बिजली का बिल 0 आएगा। भाइयों, हमारी सरकार ने 11 जून को यह भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों के इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों के घरों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार ने चालू कर दिया है। मैंने पिछले दिनों कैथल में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तब ये संकल्प लिया था कि हम ऐसे गरीब परिवारों के घरों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली बचत योजना, भाइयों बिजली मुफ्त योजना, ये योजना इसके अंदर लागू की है और मुझे खुशी है हमने हरियाणा के अंदर 11 जून को इसका शुभारंभ किया
और 11 जून को हमने निर्णय किया कि 60,000 रुपया उसके ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी देंगे और 50,000 रुपया आपका बेटा हरियाणा सरकार देगी। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार कर रही है और बिजली का बिल 0 हो जाएगा। भाइयों, बिजली भी ज्यादा हमारी ग्रिड के अंदर जाएगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, 19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि जो हमारे श्रमिक भाई थे उनकी बेटी की शादी पर हमारी सरकार 1,01,000 रुपया उनको कन्यादान के रूप में देती है। हमारे श्रमिक भाइयों की बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से उनका पैसा रुका हुआ था, परंतु हमारी सरकार ने जींद के अंदर ये 17-19 जून को ये एक प्रोग्राम किया जिसमें श्रमिक भाइयों को बुलाया। 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का उनके खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है 20 जून को हमने हिसार के अंदर 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भाइयों विस्तारीकरण के लिए महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के लिए उसका शुभारंभ किया। ये भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है 21 जून को हमारी सरकार ने जो किसानों की फसल के खराबे का पैसा था वो मैंने भिवानी से एक बड़ा कार्यक्रम किसानों के बीच में जाकर के रखा। 133 करोड़ रुपया मैंने भिवानी से उनके खाते के अंदर जारी करने का निर्णय किया और उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने एक और योजना बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, और उस योजना का शुभारंभ मैंने रोहतक के अंदर किया। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमारे शहर के अंदर जो गरीब परिवार रह रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके मैंने वहां पर पहले ही एक फेज के अंदर मैंने 14 शहरों के 15,250 लोगों को उनको 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 4 अक्टूबर के बाद इसको और जारी आगे रखा जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति बिना मकान के ना हो। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, ये कांग्रेस के लोग ये अग्निवीर को लेकर के झूठ फैलाते हैं। आज यमुनानगर की सरदारी के बीच में आया हूं। हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जो भी अग्निवीर 4 साल के बाद वो वापिस आएगा, हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उसको हरियाणा सरकार के अंदर रोजगार देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये भी हमने कैबिनेट के अंदर पास किया है और उसके तहत 10% का आरक्षण देने का काम हर नौकरी के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी के 29 जून को जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपया करने का कार्य ये हमारी सरकार ने किया और उसको सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम से बाहर करने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारी सरकार ने एक से बढ़ करके एक निर्णय लिया। हमारी सरकार ने ये भी निर्णय किया हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 HKRN के कर्मचारियों को एक कलम के अंदर कैबिनेट में बैठ करके उनको सुरक्षित करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इसको लेकर के विपक्ष को तरह तरह के भाइयों पीड़ाएं हो रही हैं और हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया। ये तीज के पर्व के दिन हमारी सरकार ने बहनों के बीच में
जाकर के निर्णय किया कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी सब बहनों को लगातार हरियाणा प्रदेश के ये 50 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलने वाला है। हमने निर्णय किया कि उन बहनों को मात्र 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। बाकी का सारा पैसा ये हरियाणा सरकार आपका बेटा भाई देने का काम करेगा। भाई ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मैंने ये भी निर्णय लिया है कि आज बरसात कम हो रही है, बरसात के कारण मेरे किसानों की खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और उसकी इनकम के ऊपर असर पड़ेगा, उसके लाभ के ऊपर असर ना पड़े। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों निर्णय किया कि हर किसान के 1 प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया। उसकी पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की हमने जारी भी कर दी है। भाइयों, लगातार हमारी सरकार मजबूती से ये काम कर रही है। मैं आप लोगों से, क्योंकि समय का अभाव है, समय के अभाव के कारण आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूंगा कि 1 तारीख को एकजुट होकर के यहाँ से कमल का बटन दबाने का काम करें। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, जो यमुनानगर की सरदारी ने ये मेरे सर के ऊपर जो ये सम्मान की पगड़ी रखी है, इस सम्मान को मैं कम नहीं होने दूंगा। आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करूंगा। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये भी पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में किस प्रकार से भाइयों किसानों को 2-2 रुपए के चेक भेज करके अपमानित करते थे, इसका भी हिसाब देने का काम करें। किस प्रकार से युवाओं को पर्ची और खर्ची के आधार के ऊपर आपकी सरकार में नौकरी मिलती थी, उसका भी आप हिसाब देने का काम करें। किस प्रकार से हमारे भोले भाले किसानों की जमीन को दफा 4-6 लगा करके हड़प करके दिल्ली में बैठे हुए दामाद को खुश करने के लिए भाइयों हमारे किसानों का शोषण करते थे, उसका भी जवाब देने का काम करें। भाइयों, इस बात का भी जवाब देने का भूपेंद्र सिंह हुड्डा काम करे। किस प्रकार से मिर्चपुर गोहाना के अंदर भाइयों दलितों के घरों को आग के हवाले करने का काम ये कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ था, इसका भी बताने का काम करें। किस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हमारे किसानों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उसका भी जवाब देने का काम करें। भाइयों, ये भी बताने का काम करें कि आपकी सरकार में किस प्रकार से कर्मचारियों को बदली के लिए भाइयों भ्रष्टाचार वहां पर देना पड़ता था, भ्रष्टाचार होता था, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालने का काम करें कि बदलियां कैसे होती थी, कैसे नहीं होती थी। हुड्डा साहब, इन सब का हिसाब भी जनता को देने का काम करें। झूठ बोलना ये कांग्रेस की फितरत है, भ्रम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। और भाइयों, आज घर बैठे ही युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार में नौकरी मिल रही है। आज घर बैठे ही बीपीएल कार्ड बन करके आ रहा है। आज घर बैठे ही आयुष्मान कार्ड, मुफ्त इलाज, 5 लाख रुपए का अधिकार भी हमारी सरकार के अंदर चिरायु आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो दिया जा रहा है। आज ऑनलाइन ट्रांसफर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मन चाहे तरीके से अपनी ट्रांसफर करा सकता है। लगातार मेरे पास ये पर्चियां आ रही हैं, क्योंकि मैंने गुड़गांव जाना है और फिर ये प्लेन उड़ नहीं पाएगा, उड़ेगा तो उतर नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। मैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत सारे मेरे पास आज कार्य थे जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताना था, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि हमने इसी समय के अंदर 11,04,70,459 रुपया यमुनानगर की पंचायतों के अंदर विकास कार्यों के लिए भेजने का काम किया है। आप सबका
मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। एक आशीर्वाद, मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों हाथ उठा करके कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल 1 जून को जब वोट होंगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, कमल का फूल खिलेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये विश्वास दे करके आज आप लोग भेजने का काम करेंगे। दोनों हाथ ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।